अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, फ्रूट शेक से सुबह की शुरुआत हो गई है। बेटे के लिए थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि उसने कहा था, और बेटी के लिए मग में डाले। आज मेरे पास दो रिक्वेस्ट थी जो मैंने पूरी करनी थी। एक तो उन्होंने कहा था भर में टिंडे बनाएं या टिंडे इसी स्टाइल में बनाएं कि बच्चे खाएं, और दूसरा मुझे डैंड्रफ के लिए हेयर मास्क बनाना है। तो वो दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले रेसिपी करती हूँ, उसके बाद रेमेडी करूँगी। अब ये टिंडे हैं, बच्चों को ऐसे दिखाए तो वो कभी भी नहीं खाएंगे, लेकिन जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और उसी तरह आप रेसिपी फॉलो कीजिएगा। जो लोग कीमा ना डालना चाहें, मैं आज मटन कीमा डाल के बनाऊँगी, और जो लोग कीमा ना डालना चाहे वो सोयाबीन की बड़ी डाल सकते हैं, चने की दाल डाल सकते हैं, और साबुत चने डाल सकते हैं। और उनको आप बॉयल कर लीजिएगा। कीमे को तो हम भून लेंगे, लेकिन अगर आपको दाल या चनों में बनाना है या सोयाबीन की बड़ी में डालें तो आप थोड़ा सा उसे बॉयल कर लीजिएगा। अब मैंने टिंडे आधे आधे इंच के करीब यूँ सारे 1 बाय 1 करके मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद इनको सबको कट करने के बाद मैं एक कढ़ाई में आधी कढ़ाई पानी की रखूँगी, और उसमें मैं आधी चम्मच हल्दी की और 1 चम्मच नमक की डाल के इनको बॉयल कर लूँगी। बॉयल इतना कि ये अच्छे से गल जाएं। तो इसी तरह आपने करना है। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि मेरे घर में ये बहुत शौक से खाई जाती है। और मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी 3-4 बार, मुझे बताया कि यहाँ भरवे टिंडे बताएं। भरवे तो मैं नहीं कभी भी बनाए, और मैं इस तरह बना के देती हूँ तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा यही है, आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ रेसिपी, और उसके बाद फिर रेमेडी है तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। इसी तरह आपको 1-1 इंच के करीब काटने, तो फिर उनको आपने बॉयल कर लेना है। फिर उसके बाद जब आप देखें कि अच्छे से बॉयल हो गए, और उसके साथ ही ये मैंने जब टिंडे कट किया, और उसके बाद ही मैंने ये जो मेरा मिनी चॉपर है इसके अंदर मैंने लहसुन के 6 से 7 जो है ना वो चॉप कर लिया कि हमारी 2 टेबल स्पून लहसुन की हो जाए। तो ये बहुत ही यूज़फुल चॉपर है, बहुत छोटा भी है, कैरी करना भी आसान है, कहीं रख दो। और इतना अच्छा इसका मटेरियल है कि आप यकीन करें कि ये मुझसे 2-3 बार गिरा है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। इतना अच्छा ये छोटे से चॉपर का ना मटेरियल है। और उसके बाद इसमें 2 टमाटर जाएंगे, वो भी आप छील के यूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद ये देखें कि मैंने टिंडे बॉयल कर लिए हैं, बस थोड़ी सी देर और है इनमें। तो ये अच्छे से जब बॉयल हो जाएंगे तो मैं इनका पानी ये गिरा दूँगी और टिंडे अलग कर लूँगी। उसके बाद जो हमने ये थोड़ी देर और बॉयल हो जाए, और उसके बाद हमने जो 2 टमाटर छीले थे उनको भी रफली चॉप कर लेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि छिलका उतार लीजिएगा। इसमें लाजमी छिलका उतार के टमाटर यूज़ करती हूँ, ये सही भी रहता है। अगर आपके पास बड़े टमाटर है तो 2 ले लें, छोटे हैं तो फिर आप 3 ले लें। तो क्योंकि ये बिल्कुल भुना हुआ सालन बनेगा और उसी में इसका टेस्ट है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और 3-4 हरी मिर्चें ले लें अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 3 या 4 ली थी, तो ये मैं लास्ट में डालूँगी, ये मैं भुनाई में नहीं डालूँगी। उसके बाद हमने कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच ऑयल के डाले, और मैंने 1 बड़ी प्याज चॉप की है। अगर आपके पास बड़ी प्याज नहीं है तो आप 2 छोटी प्याज ले लें, और उनको आपने हल्का सा फ्राई करना है, मतलब बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। जैसे आप देखें कि साइडों से थोड़ा थोड़ा मतलब प्याज लाल होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आपने उसमें दूसरी चीज़ें डालनी है। ये देखिए, अब मैंने ये मटन कीमा ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये 1.5 पाव के करीब है, आधा किलो टिंडे और 1.5 पाव के करीब ना मटन का कीमा है। और उसके मटन के कीमे के साथ ही मैं चॉप किया हुआ ना लहसुन डाल दूँगी, और उसके साथ ही मैं टमाटर डाल दूँगी। और इसको ना मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह दम दूँगी ताकि चीज़ें नरम हो जाएं। अब मैंने ये 5 मिनट दम देने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी के ना स्पाइसेस डालने हैं, यानी नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 स्पाइसेस आपने डालने। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब के डालिएगा, क्योंकि मैं स्पाइसेस का हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब का डालें, ताकि कोई किस तरह खाता है, कोई किस तरह। रेसिपी यही फॉलो कीजिएगा, और जो स्पाइसेस है अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल हमारे टिंडे गल चुके हैं, और इतने ये यमी इस तरह बनते हैं कि आप बनाकर एक दफ़ा देखिएगा। उसके बाद हमने 5 मिनट और इसको मतलब तेज़ आंच तो नहीं कहेंगे, ना हल्की ना तेज़, मीडियम आंच पे हमने इसको अच्छे
से इसकी फिर दोबारा भुनाई करनी है। तो इसी तरह ताकि जो हमारे टिंडे हैं ना इनमें भी अच्छे से टेस्ट चला जाए। अब उसके बाद मैंने 1 हरी मिर्च कट की है, 2 हरी मिर्चें यूं ही पूरी डाली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, जो इसको डाल के भी मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि जो धनिया की खुशबू और फ्लेवर है ना वो भी इसमें आ जाए। तो माशाल्लाह मेरा सालन बिल्कुल रेडी होने वाला है। उसके साथ ही मैं ना चपातियाँ भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये कि दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाऊंगी। तो अभी मेरे पास टाइम था, मैंने कहा साथ ही ये भी करके भी जाओ। फिर जब वापस आते हैं ना तो फिर थोड़ी थकन भी हो रही होती है, फिर मुझे ना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है बनाना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लंच बना कर ही जाऊँ। वैसे तो मैं हेल्दी लंच बच्चों को देती हूँ, आप सबको पता है, लेकिन यार स्कूल में या इस तरह बच्चे जाते हैं कहीं तो फिर वो लंच खा लेते, वो हज़म भी हो जाता है। तो मैं ना कोशिश यही करती हूँ कि मैं लंच पूरा रेडी करके फिर जाऊँ। तो माशाल्लाह मेरा पूरा लंच रेडी हो गया है। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अब हमारे ये जो टिंडे कीमा है ये भी रेडी है। ये इतना मज़े का है कि बिल्कुल बच्चे शौक से खाते, कोई इसके साथ कोई चीज़ नहीं मांगते, जैसे होता है कि सैलिड हो या कुछ हो। और उसके बाद आपने आधी टीस्पून डाल दें होममेड गरम मसाले की, तो वो बहुत ही इसमें आखिर में मतलब पकाए के दौरान मत डालिएगा, क्योंकि मैंने इसमें ये गोश्त डाला है ना, तो इसमें मैंने आधी चम्मच होममेड गरम मसाला डाला है। ये भी मैं आपके साथ किसी दिन ये होममेड गरम मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद बस जल्दी जल्दी ये भी मेरा काम हो गया। आपसे बातें करते करते काम हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो इसी तरह ही है कि कभी मैं ये इस तरह चपातियाँ बनाती हूँ, उन पे देसी घी लगा देती हूँ, कभी मक्खन लगा देती हूँ, कभी यूँ ही सिंपल ही रख देती हूँ। तो आज मैंने इस वाले सालन के साथ यूँ ही सिंपल ही मैंने बना दी थी। मैंने कहा बच्चे आएंगे तो उन्हें पता चलेगा ये बनी है सब्ज़ी, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। भिंडी भी बहुत शौक से खाते हैं, भिंडी भी बहुत शौक से खाते हैं, अच्छी बनती है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे कीमा टिंडे बन के रेडी हैं। सबसे पहला खाना मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। आप देखिए इस तरह आप भी सब्जियां ट्राई किया कीजिए, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाते हैं। फिर उसके बाद कुछ देर हम लोगों ने आराम किया, बच्चों को भी मैं ले आई थी। फिर अब कोचिंग का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को छोड़ कर आऊँ। बेटे की तो आज ऑफ थी कोचिंग की, बेटी का आज पेपर था कोचिंग में, तो अब मैं बेटी को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बस इसी तरह ही भागम दौड़ी रहती है, पहले स्कूल है, फिर थोड़ी देर रेस्ट है, फिर उसके बाद जाना है। फिर ये है कि कोचिंग से वापसी पे इनके बाबा ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मुझे सहूलत हो जाती है। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं कि इसको मैं कोचिंग छोड़ दूँगी, फिर आकर देखती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए रेमेडी रेडी करती हूँ, क्योंकि ये भी ना काफ़ी रिक्वेस्ट थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। आज मैंने सोचा कि ये छोटी रेमेडी है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं और रेसिपी भी, ताकि दोनों चीज़ें ही हो जाएंगी, क्योंकि रिक्वेस्ट इतनी चीज़ों की है, इतने ऑयल और भी बनाने हैं। तो मैंने कहा ये 2 चीज़ें आज मैं कर देती हूँ, बाकी फिर किसी दिन जैसे जैसे टाइम आएगा। जैसे मुझे लाइव में मुझे पंजाब साइड से बोला है कि बग़ैर प्याज़ों का पुलाव बनाए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो डालूँगी आप लोगों के लिए। तो अभी देखिए बस मैं इसको छोड़ने के लिए बेटी को जा रही हूँ। तो बस यही होता है कि अल्लाह पाक बस बच्चों में मेहनत बहुत करते हैं, इनके साथ माँ बाप का भी बहुत सर्कल होता है। इनको पढ़ाई करते हुए देखना कि क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं, टाइम से बिठाना, टाइम से उठाना। तो बस अल्लाह पाक हम सब पेरेंट्स की ना इस मेहनत को कबूल करे और बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर लेने की तौफीक अता फरमाए। बस यही दुआ रहती है। पेपर जब होते हैं तब इतनी टेंशन होती है कि अल्लाह पाक बस इनको पेपरों में कामयाबी देना, बस इसी चीज़ों में ही दिन गुजर जाता है। और बस ये जो मैं आपके साथ अभी रेमेडी शेयर करूँगी ये डैंड्रफ के लिए। जिनके डैंड्रफ है वो बेशक बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि ये रेमेडी है ही डैंड्रफ वाले बालों के लिए। अगर दूसरे लोग भी लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, उनके बाल भी शाइनी, बहुत ज़्यादा शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये डैंड्रफ वालों के लिए। तो चलिए फ्रेंड हम रेमेडी शुरू करते हैं। हमें इसमें सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं, 3 चीज़ें आप लें। अब मैं ये ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बेटे ने भी लगानी है और मैं ख़ुद भी ज़ाहिर है लगाऊंगी, लेकिन मैं अपना तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं बेटी के लगा के आपको दिखाऊंगी। इसलिए एक बंदा एक्स्ट्रा हो रहा है और एक बेबी के लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये रेमेडी कोई भी मैं बनाऊं तो पूछते हैं कि ये बच्चों के भी लगानी है। ये देखिए अब हमने
छः से सात हमने डंडियाँ ली हैं नीम के पत्तों की। इनको हम यूँ हाथ से अच्छे से धो के फिर हम यूँ हाथ से सारे पत्ते उतार लेंगे इसके। तो आपने ये ध्यान रखना है कि पत्तों को अच्छे से आप धो लें ताकि मट्टी वट्टी ना आए। इस तरह अगर आपने अकेले ने लगानी है किसी ने तो ये 6 से 7 सिर्फ पत्ते चाहिए आपको। और उसके बाद आधी टेबल स्पून चावलों के आटे की आप लें और 1 या 2 केले लें। इस तरह आप एक बंदे के लिए बनाइएगा। और हमने इसको डाल लिया है मसाले वाली मिक्सी में, जिसमें हम लोग ये चटनी वगैरह बनाते हैं उसमें। इसको मैं ना 1 मग ये देखे पानी का डालूँगी, चाय का जो मग होता है ना छोटा कप नहीं, मग उसको फुल नहीं भरना। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और ये देखिए मैं अच्छे से करने के बाद ले आई हूँ। और आपने इसको, मैं तो छन्नी में कर रही हूँ ना, लेकिन आपने छन्नी में नहीं करना है, आपने मलमल के कपड़े में या जॉर्जेट के कपड़े में अच्छे से इसको करना है। क्योंकि मुझे अभी कपड़ा मिल नहीं रहा था तो मैंने छन्नी में कर लिया था, तो नीम के जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना वो बीच में रह गए थे। लेकिन आप लोग पहली बार लगाओगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप मलमल के कपड़े में इनको छानो ताकि रेमेडी आपकी अच्छी बने। तो और दूसरी बात ये कि और उसके बाद आपने लेने हैं चावलों का आटा है इसके आपने उसके बाद आपने जब ये छान लिया है ना चावलों के आटे का, फिर मैं बाद में बताती हूँ। और उसके बाद आपने ये जो पानी हमने नीम का निकाला था ये हमने बड़े वाली जूसर में डालना है जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं। और उसमें ये 9 से 10 केले डाल रही हूँ। फिर हमने चावलों का आटा डालना है 3 चम्मच। ये देखें 3 चम्मच हमने टेबल स्पून हमने डालनी है। अगर एक बंदे के लिए आप बना रहे हो तो आपने इसमें आधी ये वाली चम्मच डालनी है टेबल स्पून। 2 केले आधी टेबल स्पून चम्मच और 6 या 7 पत्तियाँ, डंडियाँ नहीं पत्तियाँ आपने नीम की लेनी है। और छोटा कप पानी का। तो इसलिए अब देखिए मैंने अच्छे से इसको 6 से 7 मिनट ग्राइंड किया है वक्फे वक्फे से। अब ये बिल्कुल मुलायम सा हमारा मास्क बन के रेडी है। ये डैंड्रफ बालों के लिए ख़ास करके। तो आपने भी इसी तरह ही बनाना है और अप्लाई करना है तो आपकी डैंड्रफ से जान छूट जाएगी। ये देखिए अब ये मैं बेबी को इसलिए लगा के दिखा रही हूँ, अक्सर छोटे बच्चों को भी डैंड्रफ हो जाती है तो मेरी बहनें पूछती हैं कि आप ही 2 साल के बच्चे को लगा लें या 3 साल के बच्चे को लगा लें। तो इसलिए मैंने इस बेबी के लगाई है कि आप देख लो कि ये 3 ईयर की बेबी है, इसको हम लगा सकते हैं। और इसके बाल माशाल्लाह इतने अच्छे और घने होते जा रहे हैं। तो ये छोटे बेबी को जब आप लगाएंगे ना तो आपने 3 से 4 मिनट से मास्क रखना है और उसके बाद हवा में नहीं जाना है जैसे पंखे के नीचे। उसके बाद ये बेटी के हेयर्स हैं, इसके माशाल्लाह बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, लेकिन मुझे आपको लगा के दिखाना है कि किस तरह लगाते हैं तो इसलिए मैं इसकी अप्लाई कर रही हूँ। वैसे भी अगर कोई लगाना चाहे लगा ले, फ़ायदा ये इसका नुकसान नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदा करता है डैंड्रफ वाले बालों को। अब आप देखें कि इसके बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, आप देख लें। और ये जो मास्क है ना ये आपने सिर्फ जड़ों में लगाना है, लेंथ में लगा लें वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वरना आप सिर्फ जड़ों में लगाएं। तो क्योंकि डैंड्रफ के लिए ये है तो ये जड़ों में ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर आप लेंथ में लगाएंगे तो नीचे वाले बाल भी ज़रा जैसे शाइनी चमकदार हो जाएंगे। तो मैंने इसके ये भी आपको लगा के दिखा देती हूँ कि इस तरह मैंने तो इस तरह रफली इसके जल्दी जल्दी लगा लिया है ना, क्योंकि हमारे माशाल्लाह ये रेमेडीज़ यूज़ करके मैजिकल हेयर ऑयल यूज़ करके तो हमारे तो ये हेयर फॉल नहीं होती है तो इसलिए। लेकिन आप लोग पार्टीशन कर करके लगाइएगा ताकि आपके हेयर फॉल ना हो जाए। और उसके बाद आपने 6 से 7 मिनट ये रखना है मास्क अपने सर में, इससे ज़्यादा नहीं रखना है और हवा के नीचे आपने नहीं बैठना है। तो उसके बाद आपने हेयर वॉश कर लेना है। तो अब बस मैं इसके कैचर लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसका 6 से 7 मिनट के बाद मैं इसका हेयर वॉश कर दूंगी। अब ये देखिए बेबी के मैंने हेयर वॉश कर दिए, माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे शाइनी बाल लग रहे हैं। जिन बच्चों के डैंड्रफ है आप उनके ये लगाएं या ख़ारिश है सर में तो आप लगाएं। तो मैंने इसलिए इसके लगा के दिखाया कि कुछ बहनों के बच्चों को मसला होता है तो वो लगाएं। अब मैं आपको हेयर दिखाती हूँ बेटी के, और उसने भी हेयर वॉश कर लिया। अब इसके ये बाल फुल गीले हैं क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है, सुबह इसको स्कूल भी जाना है तो मुझे व्लॉग की एंडिंग करनी थी, इसलिए अभी मैं गीले ही बालों का आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह देखिए इसने अपने हेयर वॉश कर। तो चलिए फ्रेंड्स व्लॉग की यहीं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।